हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। तो जैसे अपन कंटिन्यूटी बनाए रखी है तो 3.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है विद एग्जांपल्स। देखो एक चीज बता देता हूँ, एग्जांपल्स कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस के साथ। हम आपको एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। तो अभी 3.2 के पहले एग्जांपल्स करेंगे और फिर साथ में क्या करेंगे 3.2 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आई होप 3.1 तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज क्या करना, कमेंट कर देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि 3.1 में क्या था, इंट्रोडक्शन थर्ड चैप्टर का क्या था कि अपन इक्वेशंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। उसके दो मेथड थे, थोड़ा तीन मेथड थे, सॉरी। देखो थोड़ा बता देता हूं, इक्वेशंस को सोल्व करने के तीन मेथड थे। और इक्वेशन कौन सी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्या था, ग्राफिकल था, जो कि अपन ने 3.1 में कंप्लीट किया। सेकंड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। गॉट इट। और लास्ट वन जो है वो है इलिमिनेशन मेथड। कौन सा, इलिमिनेशन, इलिमिनेट करके। गॉट इट। तो अपना फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन कौन से पे चलेंगे, सेकंड पे 3.2, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वही अपन को देखना है। देखिए अभी तो पहला एग्जांपल जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स को रीड कीजिए भाई। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देखो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक सिंपल सा इस वर्ड का मीनिंग यही है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। गॉट इट। First of all, given equations we will start to write here. That is what? So given, और given में क्या दिया आपको, देखो 7x minus 15y और that is equal to 2. Equation 1. Next is x plus 2y is equal to 3. Equation 2. अच्छा, दूसरी चीज ये आती है कि हमें सर एक वेरिएबल को रखना है, ठीक है ना, एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। तो इक्वेशन 1 से ले या इक्वेशन 2 से ले, अरे अपनी मर्जी है यार, किसी भी इक्वेशन से लो और किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। जैसे कि मैंने इक्वेशन 1 से x या y वेरिएबल को फाइंड आउट किया और किस में पुट किया, इक्वेशन 2 में। सेम मैंने इक्वेशन 2 से x और y वेरिएबल फाइंड आउट किया और किस में पुट किया, इक्वेशन 1। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है। देखिए अभी तो जब मैं इसको सोल्व करने की ट्राई करता हूं, देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में से, देखो मुझे इक्वेशन 2 इजी लग रही है तो मैं इक्वेशन 2 लेके चलूंगा। गॉट इट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, x रखेंगे तो x एज इट इज रखो, x वेरिएबल ले रहे हैं, इज इक्वल टू 3 एज इट इज जो था अपने पास। अब देखो ये जो प्लस 2y था इक्वल के इस साइड में गया तो माइनस 2y आया कि नहीं आया, ये सब कुछ आया, तो ये मेरे पास माइनस 2y आ गया। गॉट इट। अब देखो ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैंने कौन सी इक्वेशन से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसको छोड़ दो, इक्वेशन 1 में चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ अपन क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। नाउ substitute the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 के अंदर अपन x की वैल्यू पुट कर देनी है। देखो भाई 7x minus 15y is equal to 2 is the first equation and the value of x is what, 3 minus 2y। now from equation 1, from इक्वेशन 1 एंड 3, ये इक्वेशन 3 है तो 7 एज इट इज 7 मैंने लिखा। अब x की जगह क्या पुट करोगे, 3 माइनस 2y, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और 3 माइनस 2y यहां पे पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। माइनस माइनस एज इट इज 15y एज इट इज मैंने पुट किया और इक्वल टू कितना आ रही है, इक्वल टू 2y। अब देखो यहां से 7 3 जार, 7 3 जार, 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 जा, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म से मल्टीप्लाई कौन होगा, 7 होगा। तो 7 3 जा, एक देखो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 माइनस साइन है, माइनस
7 into 2y, got it, minus 15y is equal to 2। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, देखिए इधर 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू कितना, 7 3 माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। ये मैंने वहां पे लिखा है, देखो इधर। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूट सिर्फ ये वैल्यू पुट की है, ये 3 माइनस 2y एट द प्लेस ऑफ x। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 7 इंटू 3 माइनस साइन 7 इंटू 2y माइनस एज इट इज माइनस 15y और इज इक्वल टू कितना, 2। नाउ 7 3 जार 21 माइनस 7 2 जार 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सेम वेरिएबल के टर्म्स को एक साइड में रख लो, कॉन्स्टेंट्स को अलग लेके जाओ। तो माइनस 14y एज इट इज माइनस 15y एज इट इज इक्वल टू 2। अब ये देखो प्लस 21 इक्वल की उस साइड में क्या है, माइनस 21 आया कि नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे साइंस के केस में जाओ, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें साइन के बारे में बताया था। अगर सेम साइंस है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, तो उनका क्या होना, हमेशा एडिशन होना है। तो सेम साइन है, एडिशन होना है। तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 14 एंड 15, 29। माइनस या प्लस, जो साइन है वही आना, माइनस y इज इक्वल टू। अब देखो भाई 2 माइनस 21 सेम साइन है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन। इफ देयर इज डिफरेंट साइन देन व्हाट वी विल डू, we will subtract them. So what will be the answer? Answer will be minus 19. Why I took here minus negative sign? Because sign, we always take the sign of greater number. So here what will be the value of y? Y is equal to minus 19 upon minus 29. अरे माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू y कितनी आई, 19 अपॉन 29। नाउ y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। क्या अपना क्वेश्चन खत्म हो चुका है? अरे नहीं हुआ भाई। इक्वेशन में अभी तो अपन ने सिर्फ x की y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी किसकी फाइंड आउट करनी है अपन को, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 अगेन। सो 3 माइनस 2y होगा, देखो अभी नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, so x is equal to, we will put the value of y in that equation. X is equal to 3 minus 2 into y. What is the value of y? 19 upon 29. देखो, so 3 minus 19 into 2 38 अपॉन कितना, 29। फ्रैक्शन आ गया भाई, सोल्व करो। अरे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। मतलब इसके डिनोमिनेटर में कितना रे, 1। कितना, 1। अभी क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करो भाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, और क्रॉस किस में करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर के केस में तो जब मैं इसको सोल्व करने ट्राई करता हूं, देखो 29 इंटू 1 29, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो। क्या क्या मैंने, 29 इंटू 1 29। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के केस में। सो 3 इंटू 29, 3 इंटू 29। साइन माइनस है, माइनस कर दो एज इट इज। 38 इंटू 1 38 इंटू 1। 29 3 जा 29 3 जा कितना होता है भाई, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, कितने बचे 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 87 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 29। सही है कि नहीं है, यस। सो व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन, देखो अभी यहाँ पे वापस एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया। सेम साइन है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना, अरे सब्ट्रैक्शन होना है। एंड वी ऑलवेज टुक द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, यस 87। व्हाट इज द साइन ऑफ 87, प्लस, सो आई टुक हियर प्लस आएगा। सो 87 माइनस 38 इज व्हाट, 38 प्लस 2
40 40 40 80 मतलब 49/29 दिस द आंसर 49/29 ये किसकी वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है अपने पास x की वैल्यू देखो भाई ये था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्या क्या अपने पास इक्वेशन 1 इक्वेशन जो गिवन उनको क्या किया अपने गिवन डाटा में लिख लिया और उनको लेट कर लिया कि दिस वन इज द इक्वेशन 1 दिस वन इज द इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो फ्रॉम मैंने इक्वेशन 2 चूज की और यहां से मैंने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट की सो x इज इक्वल टू 3 - 2y I took here and this value substitute in the equation 1 so now what I have written here that now substitute the value of x in equation 1 so I put here in equation 1 the value of variable x after substituting the value of x in equation 1 what I will get I will get that 7 into 3 minus 2y minus 15y is equal to 2 okay I solved it up to here and I find out the value of y so what is the value of y here y is equal to 19/29 up to here we only find out the value of y still we didn't get the value of x so what we will do we will substitute the value of y in equation 3 and what was the equation 3 equation 3 is what x is equal to 3 minus 2y so I put the value of y in that equation and after putting this and after calculating the data I got the value of x and that is what 49/29 दिस इज द आंसर दिस इज आंसर ओके तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं भाई इसको छाप लो भाई देखो किधर को स्क्रीनशॉट मार लो इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा लेकिन फिर भी हम एग्जांपल्स को समझाते हैं भाई एग्जांपल्स होने जरूरी हैं एग्जांपल से भी क्वेश्चंस आते हैं अभी देखो आफ्ताब के पास चलते हैं आफ्ताब क्या कह रहा है आफ्ताब देखो वर्ड प्रॉब्लम है बिल्कुल हल्के से लेके जा हल्के से उठा के लेके जा देखो Example number 5 that is what solve the following equation क्या क्वेश्चन दिया आपको देखो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर आफ्ताब की डॉटर है और उसको बता रहा है क्या 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then कि मैं 7 साल पहले क्या था मैं 7 times 7 मल्टीपल क्या था ओल्ड था ओल्ड मतलब पुराना नहीं रे बड़ा था मैं तुमसे बड़ा था कब 7 years पहले आई वॉज एल्डर हाउ मच 7 times एज यू वर देन मतलब जितनी उम्र की तुम्हारी साल थी उससे कितने टाइम 7 times मल्टीपल में क्या था तुझसे एल्डर था ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ प्रेजेंट से 3 years पहले सॉरी ऑल्सो देयर 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you will be मतलब 3 साल बाद में मैं क्या रहूंगा I shall be 3 times जितनी तुम्हारी एज रहेगी उस एज से कितना बड़ा 3 times isn't the meaning interesting represent the situation algebraically and graphically by the method of solution तो ग्राफिकल मेथड देखो अपन करेंगे नहीं मैं सीधा बता दे रहा हूं यहाँ पे क्या करेंगे ओनली एल्जेब्रिकली मैं बता देता हूं इक्वेशन फॉर्म करूंगा और वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे देखिए अभी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट द सो गिवन डेटा और इन गिवन डेटा में क्या है देखो 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 पहली चीज मैं बता देता हूं गिवन डाटा रहने दो इसमें क्या करेंगे पहले अपन इक्वेशंस को क्या करेंगे लेट करेंगे लेट देखो किसकी एज माने लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर कितने साल एक्स ईयर एंड आफ्ताब्स डॉटर एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स ये अपन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अब देखो भाई नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपन को मानना ही था क्योंकि अपन को पता नहीं है और प्रेजेंट एज पता होगी तभी तो अपन पता लगेगा अपन को 7 साल पहले किसकी क्या थी और 3 साल बाद में किसकी क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मतलब क्या है अभी अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे
और क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब 7 साल पहले क्या सिर्फ आफ्ताब ही छोटा होगा? नहीं भाई, उसकी डॉटर भी छोटी है 7 साल पहले, तो अपन दोनों में लगा लेते हैं। देखो, सो x माइनस 7 years ago पहले, और y माइनस 7 मैंने दोनों में कर लिया, x माइनस 7 एंड y माइनस 7। देखो अभी क्या बोला उसने, आई वॉज, आई कौन? आफ्ताब, दिस वन इज द आफ्ताब, दिस वन इज द आफ्ताब्स डॉटर। आई वॉज 7 times, I was 7 times, so who is he? He is Aftab, is बोले तो equal 7 times old as you were then। तो भाई वो भी प्रेजेंट एज से 7 साल पहले माइनस ही होगी ना, y माइनस 7। कितने मल्टीपल था आफ्ताब? 7 टाइम, तो मैंने इसको 7 टाइम कर दिया भाई। अरे ऐसे मान के चलो आपकी एज अभी 10 ईयर्स है, ठीक है ना, और आपके फादर की एज है 17 ईयर्स, आपकी 10, आपके फादर की 17। आपके फादर बोल रहे हैं कि 7 ईयर्स अगो, तो 7 साल पहले, क्या मुझे बताओ आप 10 के थे? नहीं, आप कितने साल के थे? 10 माइनस 7 मीन्स व्हाट? 3 ईयर्स। एंड आपके फादर कितने के थे? 17 माइनस 7। वही क्या, मैंने आफ्ताब 7 ईयर्स अगो की बात कर रहा, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी? x है, प्रेजेंट एज उसकी डॉटर की कितनी है? y। अब 7 साल पहले जाएंगे, मतलब पीछे जा रहे हैं पास्ट में, तो दोनों में 7 ईयर्स माइनस होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। तो 7 ईयर्स आफ्ताब इज बोले तो व्हाट? इक्वल 7 टाइम्स बता रहा अपनी डॉटर को कि मैं 7 साल पहले 7 टाइम मल्टीपल था तेरी एज का। पहली इक्वेशन अपने पास हो चुकी है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। देखो अभी, सो x माइनस 7 एज इट इज इक्वल टू y इंटू 7, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस आना, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो y इंटू 7, 7y माइनस साइन, माइनस 7 7 जार 49। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए x माइनस 7, सो x दिस साइड प्लस 7y इक्वल की उस साइड में किसकी हो जानी है? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, और ये माइनस 7 इक्वल की इस साइड में, इस साइड में है तो प्लस 7। तो अपने पास क्या आया? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। डिफरेंट साइन है, सेम साइन है, सेम साइन, सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 49 एंड 7? 42। साइन इज ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज माइनस 42, इक्वेशन 1। अब देखो भाई दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अरे पहली कंडीशन तो यहीं से यहीं तक थी, ये थी पहली कंडीशन। अब देखो, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल, यहां से 3 साल बाद में, फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो भाई 3 साल पहले की सेकेंड कंडीशन, ये थी फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अभी अपन सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। भाई क्या बात कर रहा हूं? 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स वॉट? x प्लस 3 और y प्लस 3। चलो भाई 3 years फ्रॉम नाउ तो कर लिया अपन ने। आई शैल बी, आई कौन? आफ्ताब, आफ्ताब इज शैल बी 3 times किसकी एज से? डॉटर की एज से। ये हो गई सेकंड। अब इसको सोल्व करो। देखो, सो x प्लस 3 एज इट इज, y इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होने, फिर प्लस आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होने, तो y प्लस y इंटू 3 3y प्लस साइन 3 3 जार 9। देखो भाई अब इसको सोल्व करते हैं। सो x माइनस 3y एज इट इज, x प्लस 3 था तो प्लस 3 को एक बार रखो, छोड़ो एक बार। सो x एज इट इज 3y दैट साइड प्लस दिस साइड माइनस इज इक्वल टू 9 प्लस का प्लस 3 दैट साइड माइनस 3। तो कितना हुआ भाई? कितना हो? 9 माइनस 3 6 मीन्स वो x माइनस 3y, x माइनस 3y कितना है अपने पास? इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन कौन सी होगी भाई? ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 1 क्या अपने पास? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और इक्वेशन सेकेंड क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो दोनों इक्वेशन लिखते हैं भाई आगे। x माइनस 7y इज इक्वल टू
-42 इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 क्या थी अभी आई अपने पास, x - 3y = 6, इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन से देखो, तो मैं इक्वेशन 2 से देखता हूं। देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अब सेम फंडा वही है जो पहले मैंने अप्लाई किया। x = कितना आ जाना है 6, दिस साइड प्लस -3y, दैट साइड +3y। साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। अभी ये इक्वेशन आ गई भाई अपने पास। अभी अपन इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं। अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 से नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1। जब मैं इक्वेशन 1 की बात करूंगा देखो, सो x माइनस अरे x की थोड़ी करनी है, x की तो इसमें पुट करनी है भाई अपन को इक्वेशन 2 में। क्या करेंगे इन इक्वेशन 1, देखो x इज इक्वल टू क्या, x माइनस x क्या है अपने पास, x + 3y। तू क्यों चल रहा है, सो x 6 + 3y माइनस 7y एज इट इज इक्वल टू -42। तुम तो बड़े मासूम हो, वादा करे के भूल जाते हो। ये भाई कोई यहाँ पे साइन वाइन नहीं है, मैं देखो हल्का सा लगा रहा हूँ। वाह 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 क्या बात है। तुम तो देखो अब इस इक्वेशन से बात करते हैं भाई। सो x + 3y ब्रैकेट ओपन करो और इसको सॉल्व करो। x + 3y - 7y = -42। सो x नहीं है 6 है, +3y - 7 +3y - 7y। क्या करना अपन को क्या करेंगे रे, अरे मेरे देश के बहू से बताओ +6 है, -42 है, इस साइड में आया तो -6, क्या बना अपने पास 3y - 7y एज इट इज -42, दिस +6 दैट साइड -6, so 3y - 7y subtraction addition subtraction, what is the subtraction of 3 and 7 4। अब माइनस आएगा प्लस आएगा, अरे साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है माइनस है, माइनस कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 42 माइनस का है और माइनस का 6 है, एडिशन होगा। सो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 42 एंड 6 48। साइन कैसा है, जो साइन है उनका माइनस। y इज इक्वल कितना आ जाना है, देखो -48 एज इट इज -4y, मल्टीप्लाई में था इक्वल के साइड में किस में आ गया डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल कितना आ गया भाई 12, नहीं 12, यस यस यस। तो y इज इक्वल टू अपने पास 12 आ गया। अभी इक्वेशन किससे बात करेंगे, थर्ड से। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगेन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू कितना भाई, x इज इक्वल कितना 6 + 3y, और y की वैल्यू अपने पास है, y की वैल्यू कितनी है अपने पास 12। सो x इज इक्वल टू 6 + 3y, y की वैल्यू कितनी है 12, सही है। देखो रे 6 + 3y पुट करो इसमें, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाना है 6 + 36, 12 3 जार 36, सो x + 36 + 6 42। तो वैल्यू ऑफ y अपने पास 12 आ गया था, और वैल्यू ऑफ x अपन इस इक्वेशन से निकाले तो 42 आ गया। अब अपन को देखना कि आफ्ताब की एज कितनी है और उसके डॉटर की। तो भाई डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, वो 12 साल की है, और आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है 42। अपन लास्ट में लिखेंगे भी ये, हेंस आफ्ताब्स प्रेजेंट एज कितनी भाई, x मानी थी अपन ने, और दैट इज व्हाट 42 इयर्स। नेक्स्ट आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज कितनी मानी थी अपन ने y, और y इक्वल कितना है 12 इयर्स। तो ये भाई उनकी एज आ गई, आफ्ताब की आ गई और उसकी डॉटर की। देखो भाई इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से, स्क्रीनशॉट मान लेना भाई। देखो अपन ने प्रेजेंट एज उनकी क्या करी
लेट की, एज्यूम की, क्योंकि अपन को पता नहीं था। तो आफ्ताब प्रेजेंट एज अपने पास x ईयर आ गई, आफ्ताब डॉटर की एज कितनी आ गई, y ईयर्स। तो दोनों इक्वेशंस को अभी अपन को फाइंड आउट करना। फाइंड आउट कहां से करेंगे, गिवन कंडीशन से। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो, दोनों से 7 ईयर्स अगो मीन्स x और y, x किसके लिए आफ्ताब, y किसके लिए डॉटर। तो इससे भी 7 ईयर्स अगो, इससे भी 7 ईयर्स अगो, तो x माइनस 7 y माइनस 7। अब देखो आफ्ताब वर इक्वल 7 टाइम्स देन हिज डॉटर, तो 7 टाइम्स हो गए मल्टीप्लाई इसकी डॉटर की एज के। तो इसे सोल्व करके अपन इक्वेशन 1 फाइंड आउट की। सेकंड कंडीशन क्या दी उसने, फ्रॉम 3 इयर्स नाउ, अब से 3 साल बाद, बाद बोले तो प्लस आना है, पहले अगो आना तो माइनस आना है। तो बाद है x प्लस 3 आया, तो y प्लस 3 आया। उसने कहा 3 टाइम्स ऑफ योर एज, मतलब आपकी जितनी एज होगी उसका 3 मल्टीपल में होऊंगा। तो x प्लस 3 आ गई किसकी, आफ्ताब की। उसकी डॉटर की कितनी होगी, जितनी उसकी थी 3 साल बाद में उसकी 3 मल्टीपल, ये उसकी आ गई। तो यहां से अपने पास सेकंड इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन 1 बनेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 मैंने चूज किया यहां से। सो इक्वेशन 2 से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। सो x प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। और जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जैसे मेरे पास आई तो मैंने क्या की, इक्वेशन थर्ड से मैंने दोबारा देखा और इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने वहां पे पुट किया तो x फाइंड आउट कर लिया। अपन को पता था x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, और y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। तो फ्रॉम देयर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आफ्ताब एंड आफ्ताब्स डॉटर, गॉट इट ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आफ्ताब्स प्रेजेंट एज 42 इयर्स एंड आफ्ताब्स डॉटर एज इज 12 इयर्स, अंडरस्टूड, ओके। तो भाई दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, अगले वाले एग्जांपल्स अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। और भाई सीधी सी ये बात है यार, अभी एग्जाम्स नजदीक आने लग गई है, गणेश चतुर्थी भी चली गई है, अभी धीरे धीरे दिवाली भी चली जाएगी 1 महीने बाद में, टाइम कम बचेगा आपके पास। तो यार पढ़ो, जो लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जैसा पढ़ना पढ़ो, लटक के पढ़ो, सो के पढ़ो, जैसा पढ़ना, लेकिन पढ़ो, ट्यूशन आने चाहिए सीधी सी बात ये। चलो बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।